श्रीमद् भागवत पुराण अष्टम स्कंद में भक्तगणों आज आपको चौथा अध्याय के अंदर गज और ग्राहक का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार की कथा कहूँगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और भक्तगणों आपसे नर्व निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गर्दभ श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगी, गर्दभ नाचने गाने लगे। ऋषि चारण सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह इसके पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गर्दभ था। देवल के सांप से उससे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के श्रेयस का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में दक्षिण देश का पांडववंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुमन। वह भगवान का श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुमन राजपाट छोड़कर मल्ली पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौनवर्ती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपने शिष्ट मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्हें देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधुमन पर क्रुद्ध हो गए। उन्हें राजा को यह शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए से वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्राप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त मुनि इस प्रकार सांप देकर अपने शिष्ट मंडली के साथ वहां से चले गए। राशि इंद्रधुमन ने यह समझकर संतोष किया कि वह मेरा पारबंध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उससे अपना पादर्श बना लिया। गर्दभ सिद्ध देवता उनके इस लीला का गान करने लगे और वे पादर्श रूप गजेंद्र के साथ
ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रश्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उससे यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, वेद, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय सवे द्वीप, श्री वत्स, कस्तूरी मणि, वनमाला, मेरी कुमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, पक्षीराज, गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि, नारद, शंकर जी तथा भक्तराज, प्रहलाद, मत्स्य, कश्यप, वारा आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पूर्णिमा चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी, दक्ष कन्या, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, इरावधाती, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्मव्रत में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।